हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हिंदी इलेक्टिव अगर आपका सब्जेक्ट है और अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो कि एक भी कविता आपको नहीं आती है, बोर्ड एग्जाम आपके सर के ऊपर है, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपकी जितनी भी कविताएं हैं, पूरे के पूरे सिलेबस में जो भी कविताएं आपकी हैं, वो एक इसी वीडियो के अंदर करवा दी जाएगी और बहुत आसान तरीके से आपको करवा दी जाएगी कि आपको बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी समझने में। 2025-26 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए एकदम लेटेस्ट वीडियो है। 2026 में आप अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो हिंदी इलेक्टिव का, ठीक है? तो सभी कविताओं की व्याख्या आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो वो आपको मिलेंगे क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है। यहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा दी जाती है। सारे के सारे जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। वीडियोस के जितने भी लिंक होंगे वो भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। कोई समस्या आती है अगर आपको पढ़ाई में, तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट एकलव्य स्टडी पॉइंट पे अपना मैसेज भेज सकते हैं और जैसे ही समय मिलेगा आपका रिप्लाई दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली जो आपकी कविता है उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। देवसेना का गीत आपकी पहली कविता है सिलेबस में से, तो जरा देखते हैं इसमें क्या है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझिए पहले। देवसेना का गीत, जयशंकर प्रसाद। देखो इस गीत के या इस कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो उन्होंने ना बहुत पहले एक नाटक लिखा था और उस नाटक का नाम था स्कंदगुप्त। तो इस स्कंदगुप्त नाटक से देवसेना का गीत लिया गया है। देवसेना कौन है भाई? देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा, एक मालवा प्रदेश था, वहां का एक राजा था बंधु वर्मा, तो उसी की एक सिस्टर थी देवसेना। तो जब युद्ध हुआ था तो देवसेना के पिता की मृत्यु हो गई थी भाई उस युद्ध के अंदर। देवसेना एक व्यक्ति से प्यार करती थी और उस व्यक्ति का नाम था स्कंदगुप्त, ठीक है? लेकिन जिससे ये प्यार करती थी जरूरी नहीं वो भी आपसे प्यार करे वापस, ये किसी और से प्यार करता था। ये किससे प्यार करता था? ये मालवा के धन कुबेर बहुत अमीर आदमी की बेटी थी एक विजया, उससे प्यार करता था। तो एक लव ट्रायंगल बन गया एक तरीके का कि एक तरफ देवसेना स्कंदगुप्त से प्यार करती है, स्कंदगुप्त जो है वो विजया से प्यार करता है। और ये पूरा का पूरा जो गीत है इसमें देवसेना अपनी व्यथा सुना रही है, क्या क्या उसने परेशानियां झेली हैं, क्या उसने कितना प्यार किया था, बदले में उसको कुछ नहीं मिला। ठीक है भाई? तो एक तरफ इतना एटीट्यूड में रहने वाला स्कंदगुप्त है, एक तरफ बेचारी देवसेना है जो उसके लिए बहुत परेशान थी। इसी वजह से देवसेना बहुत निराश हो गई और देवसेना अपने गीत के माध्यम से प्रायश्चित कर रही है। यह गीत उसने क्यों लिखा? देवसेना ने गीत इसलिए लिखा कि वो दुनिया को बताना चाहती है कि भाई देखो मैं कितनी ज्यादा परेशान हूं और मैं प्यार के भ्रम में थी, मुझे लगता था कि एक दिन तो मुझे वो अपनाएगा, लेकिन अंत में देवसेना को केवल और केवल दुख मिला। दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी हासिल नहीं कर पाई देवसेना। तो अब मैं आपको इसकी लाइन करवाता हूं स्टार्ट, ठीक है? यहां से देखो। आ वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो देखो इसमें देवसेना ने सॉरी क्या बताने का प्रयास किया है, क्या कह रही है वो इस लाइन के माध्यम से? वो कहती है कि मेरा पूरा का पूरा जो जीवन है वो दुख और कष्ट में बीता है, पूरा भरा हुआ है मेरा जीवन, इतने दुख है मेरे जीवन में हद से ज्यादा, और मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया और जिससे मैं प्यार करती थी उसने भी मेरे प्यार को ठुकरा दिया। तो सोचो ये भाई कितना ज्यादा प्यार करती होगी स्कंदगुप्त से और इसका प्यार ठुकरा ही दिया उसने, क्योंकि वो तो भाई किसी और से प्यार करता था, ठीक है, विजया से। फिर वो कहती है कि जो मेरा यौवन काल था, यौवन काल यानी कि जो उसकी यंग एज थी जिसमें वो बहुत कुछ कर सकती थी, उस यंग एज में उसने क्या करा? स्कंदगुप्त से प्यार करा और उसको लगता है कि मैंने अपना टाइम बहुत खराब किया है। मैं इस भ्रम में थी कि स्कंदगुप्त भी मुझसे प्यार करता होगा, पर रियलिटी कुछ और थी, वो तो मुझसे कोई प्यार करता ही नहीं था, ठीक है? तो भ्रम में ही उसका जीवन बीता, है ना? मैंने भ्रमवश जीवन संचित, ये वाली लाइन आई थी जो।
देवसेना को उस समय की नादानियों पर पछतावा हो रहा है। जब वो यंग थी, यंग एज में जो उसने नादानियां करी, जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, तो वो सोच सोच कर वो बहुत परेशान हो रही थी, पछतावा हो रहा था उसको। वो कहती है कि उसके दुख से दुखी होकर ये शाम भी आंसू बहा रही है, अर्थात वह जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते थक गई है। शाम होने को आई है, इतनी परेशान है देवसेना। अब उसको ये लग रहा है कि मेरे दुख से तो ये पूरा वातावरण भी दुखी है, शाम होने को चली है, आंसू रुक नहीं रहे हैं मेरे भी, और ये शाम भी ऐसे ही जा रही है। आगे चलते हैं। वह कहती है उसकी पूरी जीवन यात्रा में सिर्फ उसका अकेलापन और उसके आंसू ही उसके साथ रहे। सोचो कितनी दुख की बात है कि भाई आपका कोई साथी नहीं है, केवल और केवल आपके आंसू आपके साथ हैं। इस जीवन की यात्रा में कोई आपके साथ है ही नहीं, आप बस रो रहे हो दिन रात। तो ये इससे ज्यादा दुख और क्या होगा भाई। अब थोड़ा सा दूसरे पद की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी सुरुति में किसने यह वियाग की तान उठाई। लगी सातृष्ट दीठटी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आ बावली तूने खो दी सकल कमाई। आशा, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये वाला पद्यांश है। तो देखते हैं एक्सपेक्टेशंस के ऊपर देवसेना क्या कहती है। देवसेना को अपने बीते पलों की याद आती है भाई, फ्लैशबैक्स, जो भी उसके साथ हुआ था पास्ट में वो उसको याद आता है। वो सोचती है जब उसने अपने प्रेम को पाने के लिए कितने प्रयत्न करे थे। एक टाइम था जब देवसेना ने इतनी कोशिश करी थी किसी तरीके से स्कंदगुप्त उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, किसी तरीके से स्कंदगुप्त और उसके बीच में एक रिश्ता बन जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, उसको सफलता नहीं मिली जो वो करना चाहती थी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आज वही प्रेमी प्रेम निवेदन कर रहा है। एक टाइम बाद क्या हुआ, जब देवसेना की उम्र बीत गई, फिर स्कंदगुप्त वापस आया प्रेम निवेदन करने। तो सोचो जब उसका यौवन काल था, उसका जो एनर्जेटिक टाइम था, वो पूरा उसने आपके पीछे रो रो के निकाल दिया। अब वो देशभक्ति करना चाहती है, उसकी वो उम्र आ गई है, अब आप उसको प्रेम निवेदन कर रहे हो। तो ये तो और जले पे नमक छिड़कना हुआ। तो जीवन के दुखों से दुखी देवसेना को यह प्रेम निवेदन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। देवसेना ने बोला भाई ऐसा प्रेम निवेदन मत करो, ये चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं और मेरे को ये सब नहीं चाहिए। आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। वह खुद को दूसरों की नजरों से बचाए रखती थी, वह अपनी आशाओं को बावली कहती है, यानी कि उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, वो कहती है मेरी एक्सपेक्टेशंस ही गलत थी, मैं पागल थी जो मैं इतना ज्यादा उम्मीद रखती थी स्कंदगुप्त से। और वो कहती है कि जब मुझे स्कंदगुप्त की जरूरत थी तो उसने मेरे प्यार को नकार दिया, अब जब मुझे उसकी जरूरत नहीं है तो अब वो प्रेम निवेदन अगर मैंने मान लिया तो जीवन में मैंने जो तपस्या करी है अकेले रहकर, वो तपस्या तो मेरी भंग हो जाएगी ना। वो मेरी जो तपस्या की कमाई है वो तो मैं खो दूंगी, इतने टाइम से अकेली हूं, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ है। आगे की लाइनें देखते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लड़ाई, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि देवसेना का जीवन पूरा का पूरा दुखों में डूबा हुआ है, वो बहुत परेशान है, वो जानती है कि वो कमजोर है लेकिन उसने हार नहीं मानी। देवसेना जानती है कि उसके साथ कोई नहीं खड़ा, लेकिन वो संघर्ष करे जा रही है, आगे बढ़े जा रही है। ओके, अंत में संसार को संबोधित करते हुए, सारे दुनिया वालों को संबोधित करते हुए वो कहती है, हे संसार के लोगों, इस प्रेम को वापस ले लो, मुझे इस प्रेम को मैं नहीं संभाल पाऊंगी और मैं बहुत लज्जित महसूस कर रही हूं। आज मेरा ये प्रेम निवेदन जो आया है ना, इसकी तरफ से ये लेके आ रहा है, मेरे को तो शर्म आ रही है ये देख के, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कोई टाइम थोड़ी था। अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि देवसेना अब जीवन के संघर्ष से इतनी निराश है और वो हार मानने को तैयार नहीं है। स्कंदगुप्त से प्रेम करने के कारण उसे लज्जित तक होना पड़ा। जब सब उसे रोकते थे कि भाई स्कंदगुप्त से प्यार मत करियो, लेकिन देवसेना ने किसी की नहीं सुनी, तो उसकी आज कितनी बेइज्जती हुई है आप सोचो। ठीक है, तो ये देवसेना का गीत था।
जिसने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ी है, मेरे हिसाब से आपको पूरा का पूरा गीत समझ में आ गया होगा क्या है इसमें। कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगली कविता भी आपको ऐसे ही समझ आ जाएगी। कार्नेलिया का गीत, ठीक है। पहला जो काव्य खंड का पहला है ना आपका जो टॉपिक, उसमें दो हैं आपकी कविताएं। तो कार्नेलिया का गीत है एक देशभक्ति गीत, हमारे भारत देश के ऊपर लिखा गया गीत। और कार्नेलिया कौन है ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। आप जो बैकग्राउंड में फोटो देख रहे हो ये कार्नेलिया है। तो ये भी जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है, ये चंद्रगुप्त नाटक से गीत लिया गया है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है, यूनानी है। और इस गीत में कार्नेलिया भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता को बहुत अच्छे से बताती है। यानी कि कार्नेलिया को इंडिया कैसा लगा, यहाँ का नेचर कैसा लगा, कार्नेलिया ने यहाँ पे रह के क्या क्या चीजें देखी, वो सारी बातें कार्नेलिया हमको इस गीत के माध्यम से बताएगी। तो आइए देखते हैं भाई। तो वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से प्रेम करने लगी थी। जो कार्नेलिया थी यहाँ पे आके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से प्यार करने लग गई थी। यहाँ पे रही तो भारत देश भी उसको बहुत प्यारा लगा। और इस कविता में वो भारत की विशेषताएं बताएगी कि हमारे देश भारत में क्या क्या खूबियां हैं, क्या खास बात है हमारे इंडिया में, ये हमें कार्नेलिया बताएगी। तो ये पूरी की पूरी कविताएं हैं, ठीक है। जो इसकी लाइन है अरुण या मधुमेह देश हमारा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, इसकी व्याख्या समझते हैं इस कविता की, कि इसके अंदर कार्नेलिया भारत देश के बारे में क्या बताती है, आपको मैं समरी समझाता हूं। वो कहती है हमारा देश लालिमा और मिठास से भरा है, ठीक है। अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच मिलता अनजान क्षितिज को भी एक सहारा। यानी कि ये हमारा वो देश भारत है जहां पर जब सुबह सूर्य उदय होता है ना, तो पूरी पृथ्वी पर सूर्य अपनी लालिमा बिखेर देता है। एक तरीके से लाली ही लाली होती है चारों तरफ। और अनजान लोग भी यहाँ पर आ जाएं तो उनको भी भारत देश में एक सहारा मिलता है। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं भारत के, अनजान लोगों को भी पनाह देते हैं। भारत देश के लोग अनजानों को भी अपना मानते हैं। और भारत एक विशाल हृदय वाला देश है। यानी कि यहाँ के जो देश के लोग हैं वो बहुत बड़े दिल वाले हैं, वो स्वागत करते हैं मेहमानों का, अतिथि देवो भव। और कार्नेलिया भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि यहाँ सूर्योदय के समय जो सरोवर हैं, तालाब हैं, उनमें कमल के फूल खिले हुए हैं। और कमल के फूल बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। वो कहती है सूर्योदय के समय कमल के फूल खिलकर इतनी सुंदरता बिखेरते हैं और सूर्य की किरणें उन पर नाचती सी लगती हैं। देखो ऐसे सूर्य की किरणें आती हैं इन कमल के फूलों के ऊपर। तो ये सारा सौंदर्य देखा था कार्नेलिया ने अपनी आंखों से, तभी वो बता रही है। तो भारत देश का जीवन बहुत सरल है, मन को सुकून देने वाला है। आप यहाँ पे आओ, आपको अच्छा लगेगा। भारत की हरियाली से भरी जमीन है। आप देखोगे भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो जैसा कि इस फोटो में दिखाया जा रहा है, पूरा का पूरा हरियाली वाला खेत खलियान है ना। जब सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो हर तरफ किसी ने मंगल कुमकुम बिखेर दिया हो। कुमकुम के कलर की लगती हैं जो किरणें आती हैं। सुबह के समय जो पक्षी हैं वो भी अपने छोटे छोटे इंद्रधनुष जैसे पंख, देखो छोटे छोटे रंग बिरंगे से पक्षी हैं, वो लेकर कभी इधर उड़ते हैं, कभी मतलब खुशबूदार जो सुबह की हवा होती है उसके सहारे, हवा के सहारे उड़ते चले जाते हैं पूर्व दिशा की ओर। जहां की ओर भी वो मुंह करके उड़ते हैं और वो उसी को अपना घर समझते हैं। यानी कि भारत ही उनका घर है। कहीं भी उड़े, कहीं भी जाएं, उनको पता है हम अपने देश में हैं, हम सेफ हैं, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कार्नेलिया कहती है कि भारत के लोगों के नेत्र हमेशा प्यार और करुणा से भरे रहते हैं। यानी कि यहाँ के लोगों में बहुत प्यार है, यहाँ के लोगों में बहुत अपनापन है। वो कहती है यहाँ के लोगों की आंखों में दूसरे लोगों के लिए करुणा का भाव है। यानी कि बहुत प्यार से देखते हैं यहाँ के लोग दूसरे लोगों को, बाहर से आने वाले लोगों को भी। और कार्नेलिया कहती है अर्ली मॉर्निंग, प्रातः काल जो सुबह का समय होता है वो तो और सुंदर है। रात भर ऐसा लगता है मानो तारे सो रहे हों, अब मतलब जाग कर देखो, रात भर तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन जब प्रातः काल का समय होता है तो तारे ऐसे लगते हैं ना थोड़े से फेड हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, मानो अब तारों को भी नींद आ गई हो। और वो जब जाएंगे तो तारे मस्ती में होते हैं और फिर सुबह होती है। और सुबह को यहाँ पे मानवीकरण किया गया है, मानो सुबह को बोला गया है एक नायिका आती है यहाँ पे। और वो जब सूर्य रूपी नायिका आती है वो सुनहरे कलश को अपने साथ लाती है और इसको जब बिखेरती है
तो चारों तरफ सूर्य की किरणें ही किरणें दिखती हैं भाई, और भारत की धरती पर सुबह सुबह का ये दृश्य बहुत सुंदर लगता है। तो प्रातः काल होने पर भारत के लोग बहुत सुखी हो जाते हैं। जब सुबह होती है तो लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होता है, ये इसके अंदर बताया गया था। ठीक है, ऐसा दृश्य दिखता है। तो यहां तक हमारा जो काव्य खंड का सबसे पहला टॉपिक था वो हमने कर लिया है, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगली कविता है हमारी सरोज स्मृति। सरोज स्मृति की इजी एक्सप्लेनेशन अब हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता के कवि हैं। उनकी एक बेटी है सरोज, उन्हीं की याद में इन्होंने ये पूरी की पूरी कविता डेडिकेट करी है, उन्हीं के याद में ये पूरी कविता उन्होंने लिखी है। तो सरोज स्मृति कविता निराला जी की स्वर्गीय पुत्री सरोज पर केंद्रित है। ठीक है, सरोज जो थी ना, उन्हीं के ऊपर ये पूरी कविता केंद्रित है। अब इसमें है क्या, ये कविता एक शोक गीत है, समझ रहे हो, यानी कि दुख में लिखा गया गीत है। ये खुशी से नहीं लिखा उन्होंने, ये उन्होंने दुख में लिखा है। और इसमें वो पुत्री की आकस्मिक जो उनकी डेथ हुई है ना, उस पर अपना दर्द दिखा रहे हैं कि जो उनकी बेटी की डेथ हुई है उसके ऊपर वो बहुत दुखी हैं, ये इसमें बताया जाएगा। और इस कविता में एक भाग्यहीन पिता, एक ऐसे पिता जिनका लक ही खराब है, जिनका भाग्य ही खराब है, वो बताया गया, उनका संघर्ष। कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपनी बेटी को खो दिया है, एक समय बाद उनकी बेटी की जब डेथ होती है बहुत हेल्पलेस सा फील करते हैं वो इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे पहला काव्यांश शुरू होता है, देखा विवाह आमूल नवल से लेकर मेरे वसंत की प्रथम गीति। यहां तक ये जो इनका पहला काव्यांश है, इसमें ये क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। कवि निराला अपनी बेटी सरोज से क्या कहते हैं, कहते हैं जब मैंने तुम्हारा विवाह देखा तब तुम पूरी तरह नए रूप में सजी हुई थी, है ना। बात हो रही है जब उसकी शादी हो रही थी, बहुत अच्छे से उसको रेडी किया गया था, और उनके ऊपर कलश का शुभ जल भी छिड़का जा रहा था, और उस समय तुम मुझे हल्की मुस्कान के साथ देख रही थी। उनको याद आ रहा है कि भाई मेरी बेटी का जब विवाह था, शादी वाले दिन जब वो सजी हुई थी तो मुझे वो हल्की मुस्कान देकर हंस रही थी, मुस्कान दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे होठों पर मुस्कान बिजली की तरह चमक कर रुक गई हो। यानी कि कवि को अपनी बेटी की शादी का दृश्य याद है, जब सुंदर सजी हुई और मुस्कुराती हुई उनकी बेटी उनको याद आ रही है जब वो इस कविता को लिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि कहता है तुम्हारे हृदय में पति की सुंदर छवि थी, ठीक है, अपनी बेटी को कहता है, और तुम्हारा श्रृंगार, जो तुम्हारा सजावट तुमने कर रखी थी ना, उससे साफ ये चीज झलक रही है कि तुम अपने पति से बहुत प्यार करोगे। और तुम्हारी हल्की सी मुस्कान देखकर मुझे तो अपनी पत्नी की याद आ रही है। कवि की पत्नी का नाम था मनोहरा देवी, सरोज की माता। तो वो कहते हैं आज जब तुमने श्रृंगार करा है तुम अपनी माता जैसी लग रही हो। और तुम्हारे श्रृंगार में कवि कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी यानी कि तुम्हारी माता नजर आ रही है। तो कवि को अपनी बेटी के सजने संवरने और मुस्कान में अपनी पत्नी की झलक दिखी, क्योंकि भाई माँ है, माँ की झलक बेटी में दिखनी बहुत आम बात है। तो जिस तरह गहरी सांस धीरे धीरे फैलती है, आप गहरी सांस लोगे वो धीरे 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 आपके शरीर में फैलेगी, उसी तरह सरोज का सौंदर्य जो था, सुंदरता, वो पूरे शरीर में फैल रही थी। विवाह की जो लज्जा है, जो शर्मीलापन एक दुल्हन में होता है, वो उसके कारण उनके आंखों में एक चमक थी, एक ब्लश जिसे करना कहते हैं, और उसके होठों तक वो चमक देखने को मिल रही थी, होठ कांप रहे थे उनके। तो कवि को अपनी बेटी की सुंदरता, शर्म और कोमल भावनाएं बहुत आकर्षक लगती हैं। कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छी लग रही थी। ठीक है, आगे देखो। कवि सरोज को एक सुंदर मूर्ति के समान बताते हैं कि ऐसा लग रहा है मान लो एक मूर्ति है, बस निहारते रहो। और जब कवि ने पहली बार अपना वसंत का गीत गाया था, ठीक है, कवि को याद आ गया वो, और वो गीत उन्होंने अपनी पत्नी मनोहरा देवी के साथ गाया था। तो सरोज को देखकर बार बार कवि को अपनी पत्नी मनोहरा देवी की याद आती है। तो सरोज का जो रूप था, जो श्रृंगार था, उसमें कवि को अपनी पत्नी की सुंदरता और जो सुखद क्षण दोनों ने मियां बीबी ने बिताए थे बहुत साल पहले, पहली बार वसंत का जब गीत गाया था, वो याद आने लगता है। श्रृंगार रहा जो निराकार रस कविता में उच्छ्वसित धार से लेकर प्रिय मौन एक संगीत भरा
नवजीवन के स्वर पर उतरा, ये अगर काव्यांश आ जाता है तो इस लाइन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। कवि कहता है कि उसने अपनी कविताओं में सुंदरता के भाव व्यक्त किए थे, यानी कि जब कवि कविता लिखता था सुंदरता के बारे में बहुत कुछ बताता था, और वो भाव केवल कविताओं में रस बनकर बहता था, आज वो मुझे देखने को मिल रहा है। जो सुंदरता का जिक्र मैं अपनी कविताओं में करता हूं, आज वो सुंदरता मैं प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहा हूं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, तो जो कविताओं में सुंदरता अक्सर वो जिक्र करते थे, आज वो सुंदरता उनकी बेटी में उनको देखने को मिल रही है। तो सरोज का श्रृंगार ऐसा लग रहा था जैसे वह एक श्रृंगार गीत हो जो कवि ने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था। तो कवि को अपनी बेटी में अपनी कविताओं की सौंदर्य, सुंदरता और अपनी पत्नी की झलक बार बार नजर आ रही थी। यह गीत कवि के मन में उत्साह भर देता था, एक्साइटमेंट। नव वधु यानी कि नई दुल्हन बनी हुई थी सरोज। सरोज का जो सौंदर्य था वो रति के समान लग रहा था। रति कौन है? रति है कामदेव जी की पत्नी, जो सौंदर्य की देवी है। सोचो, सौंदर्य है, सुंदरता की देवी रति खुद कामदेव की पत्नी से तुलना कर रहे हैं, जो यहाँ पे कवि हैं अपनी बेटी की। ऐसा लगता था कि कवि की स्वर्गीय पत्नी की सुंदरता आकाश से उतरकर सरोज में समा गई हो। तो कवि को अपनी बेटी में दैवीय सुंदरता दिख रही थी, पत्नी की झलक दिख रही थी, और बहुत उत्साह था ये सारी चीजों को देखकर। शादी हो चुकी थी, शादी में किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाया गया था। बहुत अजीब सा विवाह था, किसी को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया, कोई मंगल गीत नहीं गाए गए, ना रात भर गीत गाने की परंपरा हुई। विवाह में कोई शोर शराबा चहल पहल भी नहीं था। हर तरफ बस लोग खुश थे, थोड़े बहुत घर के लोग थे। तो यह विवाह बहुत साधारण था, शांत वातावरण में हुआ था। कोई दिखावा नहीं था, कोई भीड़ भड़ाका नहीं था। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, से लेकर तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंद दृग वर महामरण। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा, ननिहाल पक्ष की भी बातें आएंगी यहाँ पे। तो कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि शादी के समय माँ का अभाव था। माँ एक शिक्षा देती है अपनी बेटी को, जब शादी होती है विदाई के समय, तो जो शिक्षा एक माँ अपनी बेटी को देती है वो मैंने तुझे दी थी। तो कवि को अपनी पत्नी की कमी बहुत खलती है। बेटी को माँ की जगह खुद समझाना, खुद तैयार करना बहुत ही बड़ी बात है। और शकुंतला महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका थी। तो कालिदास जी ने एक नाटक लिखा था अभिज्ञान शकुंतलम, तो उसके अंदर एक मेन कैरेक्टर था शकुंतला का। तो इस समय कवि को शकुंतला की याद क्यों आई? क्योंकि महर्षि कण्व ने मां विहीन शकुंतला को विवाह के समय शिक्षा दी थी। ठीक है, मां नहीं थी शकुंतला की, तो महर्षि कण्व ने शिक्षा दी थी विवाह के समय, जो दी जाती है। उसी तरह निराला जी ने सरोज को विवाह के समय शिक्षा दी, क्योंकि उसकी भी मां नहीं थी, इसीलिए यह जिक्र आया है। फर्क इतना है, शकुंतला की मां ने उसे छोड़ दिया था, जबकि सरोज की मां की डेथ हो गई थी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही स्थिति लगभग लगभग समान है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। कुछ दिन घर में रहने के बाद सरोज अपने नाना नानी के घर चली गई। वहां उसे नाना नानी ही नहीं बल्कि मामा मामी से भी बहुत प्यार मिलता था। अपने मामा मामी का प्यार भी ऐसा था, मान लो जैसे बादल पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। यानी ननिहाल पक्ष की तो फुल सपोर्ट थी, बहुत अच्छे से प्यार मिलता था, माँ की कमी महसूस नहीं होती थी। नाना नानी मामा मामी प्यार दुलार खूब किया करते थे। ननिहाल में सभी लोग सरोज के दुख सुख का ख्याल रखते थे। कवि कहते हैं सरोज जिस लता की कली थी, यानी कि उसकी माँ एक लता है, उसकी एक कली मात्र है जो सरोज है, तो उस लता का पोषण भी वही हुआ, उसकी माँ भी वहीं पली बड़ी। तो सरोज का जो ननिहाल है वो क्या है, सरोज ननिहाल में पलकर किशोरी बनी, ननिहाल में ही वो पली बड़ी, और अंत में सरोज की अपने ननिहाल में ही मृत्यु भी हुई। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। मुझ भाग्यहीन की तू संबल युग वर्ष बाद जब हुई विकल, से लेकर कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर तर करता मैं तेरा तर्पण। अब यहाँ पे वो तर्पण कर रहे हैं अपनी बेटी का। वो कहते हैं मैं तो भाग्यहीन हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, तू ही मेरा एकमात्र सहारा थी। अब जब तू मुझसे बिछड़ गई है तो जीवन की दुखों की कथा तो खत्म ही नहीं हो रही है। कवि का जीवन ऑलरेडी भरा हुआ था दुखों से, उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी, है ना, उनके परिवार में बहुत डेथ हुई थी। तो अब कवि अपनी बेटी के लिए वैसा नहीं कर पाए जैसा वो चाहते थे, तो उन्हें बहुत अफसोस है। कवि की पीड़ा बहुत गहरी है भाई, बेटी ही उसका सहारा थी एक, और अब बेटी नहीं रही उनके साथ, तो बहुत दुखद बात है।
कवि कहते हैं अगर अपने कर्तव्य निभाते निभाते मेरे सारे काम नष्ट हो जाएं तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है। जैसे सर्दी में कमल का फूल मुरझा जाता है वैसे ही सब खत्म भी हो जाए तो भी मुझे दुख नहीं है, पर दुख इस बात का है कि मेरी बेटी आज मेरे साथ नहीं है। तो हे पुत्री मेरी बेटी, मैं अपने बीते जीवन के सभी जो मैंने अच्छे काम कभी किए होंगे उसका फल तुझे मैं समर्पित करता हूँ, तेरा श्राद्ध करता हूँ। यही मेरी श्रद्धांजलि है। तो कवि अपनी बेटी के प्रति अंतिम कर्तव्य अपना निभाते हैं, कहते हैं मैंने जो भी सत्कर्म करे हैं, जो अच्छे काम करे हैं, भगवान उसका फल मेरी बेटी को देना, यही मैं उसको श्रद्धांजलि देता हूं। अब यहाँ पे हमारी अगली कविता है अज्ञेय जी की, यह दीप अकेला, और इसी में एक छोटी सी कविता और है, मैंने देखा एक बूंद। तो आइए दोनों की एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले ये दीप अकेला कविता क्या है, यह अज्ञेय की पुस्तक बावरा अहेरी से एक कविता ली गई है। और इस कविता में क्या बताया जा रहा है, दीपक जो कि आपने देखा होगा ना जिससे आप प्रकाशित होते हो, तो दीपक को मनुष्य का प्रतीक बताया है और मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने का संदेश दिया गया है। मान लो आप एक इंटेलिजेंट आदमी हो, आपके पास दुनिया भर का ज्ञान नॉलेज है, पढ़ाई कर रखी है आपने, वो आपकी व्यक्तिगत सत्ता है। अगर आप उसी ज्ञान का इस्तेमाल अपने समाज के भले के लिए करोगे जुड़ के, तो आपका ज्ञान भी वो फैल जाएगा, आपका नाम भी हो जाएगा, आपका समाज भी आगे बढ़ जाएगा। तो ये बात इसमें कही जा रही है। तो ये एक दीपक है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यहां से लेकर यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा, ये लाइन अगर आपकी आती है, ठीक है, पनडुब्बा वाली लाइन आ जाती है, ठीक है, अद्वितीय ये अगर आती है, तो ये पहला ही इसका पद है। और इसमें क्या बताया जा रहा है आप थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। दीपक और तेल का क्या संबंध है, देखो, एक दीपक तभी रोशनी दे सकता है जब तक उसमें तेल है ना, तेल उसकी शक्ति है, जैसे ही तेल खत्म होगा दीपक बुझ जाएगा। तो यहां तेल मनुष्य के गुण है, उसकी ऊर्जा है, यानी कि मनुष्य का गर्व क्या है, जब मनुष्य को यह एहसास होता है ना कि वो बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, या उसमें कोई विशेष गुण है, तो वह एक सीधी लौ की तरह अडिग खड़ा हो जाता है और वो अकेला होते हुए भी दुनिया को रास्ता दिखाने का साहस रखता है, जब आपको पता है कि आपके अंदर ये टैलेंट है, आप ये चीज कर सकते हो। और दो तरीके से फिर वो मनुष्य इतराता है, या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली। सकारात्मक रूप से अगर इतराएगा तो अपनी क्षमताओं पर भरोसा होगा उसे, जब व्यक्ति को पता होगा कि भाई वो मुसीबतों से लड़ सकता है तो वो गर्व के साथ अपना सर ऊंचा करके चलेगा, है ना। नेगेटिव क्या है, अहंकार। यदि दीपक यह भूल जाए कि वह तेल की वजह से जल रहा है और उसे लगे कि रोशनी उसकी अपनी है, तो ये उसका अहंकार है। भाई रोशनी आपकी अपनी नहीं है, आप तेल की वजह से, अपने गुणों की वजह से हो। आगे है एक से भले दो। सोचिए एक अंधेरे कमरे में एक दीपक जल रहा हो और वह रोशनी तो देता है लेकिन उसकी एक सीमा है, पर यदि हम बहुत सारे दीपक जला दें तो क्या होगा भाई, पूरा का पूरा कमरा जगमगा उठेगा। समझ आ रहा है आपको, इनडायरेक्टली रोशनी कई गुना बढ़ जाएगी। तो यही बात मनुष्य पर लागू होती है। एक व्यक्ति कितना भी गुणवान क्यों ना हो, अगर वो अकेला है तो वो उसके गुणों का जो लाभ होगा वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन जब वो समाज से जुड़ेगा तो उसका ज्ञान दूसरों का भला करेगा, समाज से उसे पहचान और सम्मान मिलेगा, सबकी मिलीजुली शक्ति से बहुत बड़े मतलब आपके बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। मैं से हम का सफर होगा। एक होता है मैं ही मैं, लेकिन जब वो हम कहेगा कि हम साथ हैं, अकेला मनुष्य एक इकाई है, लेकिन समाज के साथ जब आप जुड़ जाते हो तो आप शक्ति बन जाते हो। तो जिस प्रकार एक अकेला दीपक हवा के झोंके से बुझ सकता है, लेकिन दीपों की कतार एक दूसरे को सहारा देती है, चारों ओर अंधकार मिटा देती है। दीपक अकेला होगा तो वो बुझ भी सकता है, पर कतार में बहुत सारे दीपक होंगे तो वो एक दूसरे को सहारा देंगे। छोटा सा उदाहरण है, एक बहुत अच्छा डॉक्टर अगर जंगल में अकेला रहेगा तो उसकी विद्या किस काम की। एमबीबीएस एमडी आपने कुछ भी करा, आपको जंगल में बिठा दिया, क्या करोगे भाई उस ज्ञान का, कुछ नहीं होगा। लेकिन वही डॉक्टर जब समाज से जुड़ेगा, हजारों लोगों की जान बचाएगा, तभी तो सार्थकता है, तभी तो उसके डॉक्टरी करने का कुछ लाभ है, वरना क्या फायदा भाई उसका। अब यहाँ पे गोताखोर नाम से भी एक वर्ड आया था, तो यहाँ गोताखोर उस व्यक्ति को कहा गया है जो मुश्किलों से डरता ना हो। जिस तरह गोताखोर समुद्र की गहराई और लहरों के खतरे को मोल लेकर नीचे जाता है, समाज में भी कुछ बुद्धिमान और साहसी लोग जरूर होते हैं जो कठिन समस्याओं का हल ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। और सच्चे मोती का क्या मतलब है यहाँ पे, तो गहरे समुद्र में छिपे मोती, यानी कि सत्य, ज्ञान, नए विचार, ये सब चीजें। तो हर कोई समुद्र में नहीं घुस सकता,
समुद्र में वही घुस पाएगा जिसके पास हुनर है, जिसके पास धैर्य है। यानी कि ये व्यक्ति अपनी मेहनत करेगा तो अनमोल चीजें, नई नई चीजें, आविष्कार, खोज, समाज के लिए कुछ अच्छी चीजें ढूंढेगा, लोगों के पहुंच से जो चीजें बाहर होंगी। तो कवि कहते हैं ऐसे जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे उनको अकेला मत छोड़ो। अगर वो अकेला रहेगा तो जो भी उसने उसका ज्ञान है वो उसी के पास तक रह जाएगा, पर अगर उसको समाज से जोड़ दोगे तो उसका ज्ञान समाज के काम आएगा, वो व्यक्ति समाज से जुड़ जाएगा। इसे भी साथ ले लो। यानी कि कवि कहते हैं अगर आप चाहते हो समाज को श्रेष्ठ विचार, ज्ञान और तरक्की के मोती मिलते रहें तो भाई ऐसे विशेष व्यक्ति को अकेला मत छोड़ो, समाज का हिस्सा उसे बनाओ। वो अलग रहेगा तो उसका फायदा सबको कभी नहीं मिल पाएगा। तो हवन की लकड़ी का एक एग्जाम्पल है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हवन की लकड़ी की विशेषता क्या है? वो खुद जलती है लेकिन बदले में पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। इसी प्रकार कुछ महान लोग अपना पूरा जीवन और अपनी मेहनत, अपनी सुख सुविधाएं त्याग देते हैं ताकि समाज का भला हो सके। तो उनकी जो कड़ी मेहनत है वो दूसरे को सुख देगी। समझ में आ रहा है? उनकी गरीबी मेहनत समाज को आगे बढ़ाएगी, हठीला ही सुलगाएगा। ऐसी आग, ये जो ज्ञान, ये जो दिमाग हर कोई नहीं कर सकता। ये जलाने की, ये जो अंदर की आग है, ये हठीला ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ निश्चयी होता है वही कर सकता है। क्योंकि समाज में बदलाव लाना या सच्चाई की राह पर चलना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको जिद्दी बनना पड़ता है ताकि मुसीबतों के आगे आप कभी झुको ना। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। यदि समाज यदि ऐसे मतलब समाज ऐसे व्यक्ति को अपना ले तो पूरे समाज का विकास कर दे वो अकेला व्यक्ति। ऐसा भी होता है भाई। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, लेकर है गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अब दूसरे पद्यांश के अंदर क्या कहा जा रहा है आइए देखते हैं। समय और धैर्य। देखो शहद रातों रात तैयार नहीं होता, आपको बहुत अच्छे से पता है शहद के बारे में, रातों रात नहीं बनता। मधुमक्खियां एक एक फूल से रस चुनती हैं, समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है। तो एक अच्छा मनुष्य का व्यक्तित्व भी धीरे धीरे बनता है। समय की टोकरी यानी कि अनुभव और उम्र के साथ मनुष्य के अंदर ज्ञान जो है वो आता है। जैसे शुद्ध जो शहद है वो कीमती होता है, वैसे ही लंबे समय के जो आपके एक्सपीरियंस है ना, वो मनुष्य भी बहुत अनमोल हो जाता है। फिर कवि कहते हैं कि एक जो उत्तम मनुष्य होगा उसमें दो चीजों का मिक्सअप होगा। पहला तो मधु की तरह क्या होगा, जिसकी बातें आप सुनोगे व्यवहार में एक मिठास दिखेगी। और दूसरा होगा गौरस यानी कि दूध या दही, यानी कि पवित्रता का प्रतीक। जैसे दूध शुद्ध होता है, पोषण देता है, वैसे ही मनुष्य का मन भी साफ होगा और दूसरों का भला करेगा। तो कोई भी अच्छा व्यक्ति होगा उसमें ये दो चीजें जरूर होंगी। तो जिस प्रकार शहद और दूध एक दूसरे की भूख मिटाते हैं और उन्हें शक्ति देते हैं, उसी प्रकार एक सच्चा मनुष्य होगा तो वो दूसरों के प्रति प्रेम करेगा। उसका जीवन अपने लिए नहीं होगा, दूसरों के लिए होगा, उपकार करेगा, समाज में सुख बांटता रहेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे व्यक्तियों की तो बहुत तगड़ी जरूरत है समाज में। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अंकुर की तरह साहस। तो एक छोटा सा बीज जब धरती को चीर कर अंकुर बनकर बाहर निकलता है ना, तो वह बहुत कोमल होता है, लेकिन उसमें इतना साहस होता है कि वो विशाल और तपते हुए सूरज की आंखों में आंखें डालकर देखता है। सोचो, अंकुर की तरह आप में साहस होना चाहिए। मनुष्य भला ही छोटा दिखे लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौतियां यानी कि सूरज का सामना भी कर सकता है। तो वह अपनी शक्ति से खुद अपना रास्ता बनाता है, स्वयंभू, और वह स्वयं ब्रह्मा का रूप है। यहाँ कवि एक महान सत्य बताते हैं कि हिंदू दर्शन में भी कहा जाता है अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यानी कि जैसे ब्रह्मा सृष्टि को रचते हैं वैसे ही मनुष्य के भीतर भी नई चीजों को रचना, समाज को बदलना, ये पावर है। मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। ये केवल हार्ड मास का शरीर नहीं है बल्कि उसके भीतर बहुत शक्तियां हैं जो आप अगर ढूंढोगे तो जरूर आपको दिखेंगी। हम सब ईश्वर के अंश हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को खुद को बेचारा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, हम सब परमेश्वर के अंश हैं। समझ में आ रहा है? तो ये इसके अंदर बताया जा रहा है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, से लेकर इसको भी पंक्ति को दे दो। तीसरा काव्यांश है भाई, इसको भी देखते हैं क्या है। स्नेह से भरा हुआ मनुष्य। तो जैसे एक दीपक है ना, उसमें तेल भरा होता है, उसी प्रकार एक जो महान मनुष्य होता है
उसके दिल में प्यार होगा, दया भावना होगी, परोपकार होगा। तो जैसे बिना तेल के दीपक नहीं जल सकता, वैसे ही बिना प्यार और बिना सेवा के भाव के मनुष्य भी समाज को रोशनी कभी नहीं दे पाएगा। यानी कि लघु स्वरूप से हमें डरना नहीं है, इसको भी समझो क्या है। एक नन्हा सा दीपक भी अंधेरी रात के सामने बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन वो अपनी छोटी काया से भी डरकर बुझता नहीं है, वो दीपक जलता रहता है भाई। इसी तरह एक अकेला मनुष्य ये सोचकर पीछे नहीं हटता कि मैं इतना छोटा हूं, अकेला हूं पूरी दुनिया से, कैसे मैं क्या करूंगा, दुनिया कैसे बदलूंगा। तो अपने छोटे स्वरूप की परवाह मत करो, अपना कर्म करो। आग को धारण करना, कष्ट सहने की शक्ति। तो जब दीपक के अंदर आग जलती है तो वो खुद जलता है, कष्ट सहता है, ताकि दूसरों को प्रकाश मिल सके। तो मनुष्य भी ये समाज की जब भलाई का जिम्मा लेगा ना, तो कई मुश्किलें भी आएंगी, पर आपको उसी दीपक की तरह वीरता के साथ खड़े रहना है भाई। ठीक है। खुद को जलाना, दीपक की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो रोशनी देने के लिए किसी और को नहीं जलाता, बल्कि खुद को जलाता है। इस तरह एक परोपकारी मनुष्य दूसरों के सुख के लिए अपनी सुख सुविधाओं को भी त्याग देता है। ठीक है। आराम नहीं करता, अपने समय को सब कुछ वो मतलब सबका बलिदान दे देता है। और दीपक जागरूक रहता है, यानी वह जब तक जलती है पूरी निष्ठा से जलती है, जो उसके अंदर लौ है। तो एक महान मनुष्य भी हमेशा जागरूक ही रहता है। वो समाज में जो बुराइयां हैं, दुख हैं, समस्याओं के प्रति सजग रहता है। कोई भी समस्या आती है तो उसके सॉल्यूशन के ऊपर तुरंत सोचता है। कवि कहते हैं, जिस मनुष्य के पास दो चीजें हैं वो एक साक्षात दीपक है, स्नेह और दूसरा ज्ञान। यानी कि एक जो लोगों से जुड़ा रहे, दूसरा जो अज्ञानता को मिटाए। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है। समाज का विकास, शक्ति का जुड़ाव। तो अकेला दीपक एक कोना रोशन करता है, लेकिन जब वह समाज रूपी पंक्ति से जुड़ जाता है तो क्या होगा भाई। एक अकेला दीपक है तो क्या होगा, वो इतना ज्यादा रोशनी वगैरह नहीं कर पाए। ठीक है। तो समाज का पूरा अंधकार मिट सकता है अगर समाज से जुड़ के व्यक्ति काम करे। ऐसे ज्ञानी लोग जब मिलजुल कर काम करेंगे तो देश का और समाज का दोनों का विकास होना लगभग गारंटीड है। अब अज्ञे जी की एक और कविता है यहाँ पे आगे, और ये क्या है, मैंने देखा एक बूंद, ये कविता है। तो इस कविता में अज्ञे जी ने समुंदर से अलग होती एक बूंद देखी और उसी को बोल दिया कि इस पे कविता लिख दूंगा अब मैं। क्या था इस कविता में, अज्ञे जी ने बताया एक एक क्षण का क्या महत्व होता है, और क्षण भंगुरता कि आप क्या समझते हो, आप यहाँ पे हमेशा के लिए आए हो इस धरती पे। अरे आपको खुद नहीं पता आप कितने टाइम तक हो। आप एक बूंद की तरह हो, जब समुंदर से उछलोगे पता नहीं कब वो बूंद खत्म हो जाए। वैसे ही हमारे प्राण हैं, ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के जहाग से, और यहां से लेकर नश्वरता के दाग से। तो ये एक लघु कविता है, छोटी सी, हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर दी गई है। अज्ञे जी ने इसको लिखा है, एक क्षण का महत्व समझाया है। ठीक है। मनुष्य क्या है, अपने क्षण भर के जीवन को भी बूंद की तरह सार्थकता प्रदान कर सकता है। हमारा जीवन, इंसानों का जो जीवन है वो क्षण भर का है, हमें नहीं पता हम कब तक हैं। हर क्षण का मूल्य समझो। बूंद का उदाहरण देते हुए कवि बताते हैं कि एक क्षण भी मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। वो बूंद समुद्र में रहती है, लेकिन जब वो बूंद ऊपर उछलती है, सूर्य की किरणें पड़ती है, तो वो बूंद जो है वो चमक उठती है। तो आपकी लाइफ भी कभी भी चमक सकती है भाई। कवि कहता है कि एक बूंद का सागर से अलग होने का अर्थ है अब उसका नष्ट होना तय है। अब आप समझो ये सागर है, बहुत बड़ा ओशियन है। ये क्या है, ये परम ब्रह्म है, ये हमारे ईश्वर है। हम सभी इसी का अंश है। हम यहाँ से एक बूंद की तरह उछले हैं। एक बूंद जैसे समुद्र से अलग होती है, क्या आप कहोगे ये बूंद उड़ के ऊपर कहीं चली जाएगी? ये बूंद उछली है, ये बूंद वापस नीचे आएगी। ठीक है। ऐसे ही क्या है, हमारा जीवन है, हम ईश्वर के अंश हैं, हमारी आत्माएं वापस जाके उसी अंश में मिल जानी। तो बूंद सागर से अलग होकर स्वयं नष्ट हो जाती है, परंतु सागर कभी नष्ट नहीं होता। हम इंसान नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो परम ब्रह्म जो हमारे परमात्मा ईश्वर है वो कभी नष्ट नहीं होंगे। ये इसके अंदर बताया जा रहा है। सागर की तुलना ब्रह्म से की गई है। सागर से बूंद रूपी जीव थोड़े समय के लिए अलग जरूर होता है, कुछ रंगीन पल, हमारी लाइफ का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। भगवान हमें जन्म देते हैं, हम बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, है ना, खेलते कूदते हैं, गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बड़े होते हैं, कमाते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और इस तरीके से हमारा जीवन है, और ये कभी भी नष्ट हो सकता है। तो ये बहुत छोटी सी कविता थी, एक क्षण के महत्व को समझाया गया था। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्षण का महत्व समझ में आया होगा। अब आगे की जो कविताएं हैं वो है बनारस
और दिशा। तो वन बाय वन दोनों को समझेंगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो देखो बनारस कविता को समझो। सबसे पहले बनारस, जिसको वाराणसी भी कहा जाता है, ये कविता बनारस शहर की सांस्कृतिक विशेषताएं आपको बताएगी। इस कविता में बनारस के अंदर जो गंगा मैया है, गंगा घाट है, मंदिर हैं, जो वहां भिखारी बैठते हैं, जो वहां पर बंदर बैठते हैं, सभी के बारे में बताया गया है। वन बाय वन मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। तो इस शहर में वसंत पहला काव्यांश यहां से लेकर निचाट खालीपन तक है। तो केदारनाथ सिंह जी ने इस कविता को लिखा है, बनारस कविता है। इसमें हमारी हिंदी की बुक अंतरा भाग 2 में से ये बनारस कविता है। और प्राचीन शहर बनारस की सांस्कृतिक विशेषताएं इसमें आपको पता चलेंगी। तो कवि कहता है कि बनारस में जब वसंत का आगमन होता है तो क्या क्या होता है। देखो, अचानक से वसंत आता है। कवि कहते हैं मैंने देखा जब यहाँ वसंत आता है तो बनारस का जो मोहल्ला है लहरतारा और मडुवाडी, वहां पर एक बहुत धूल भरी आंधी उठती है। देखो इस तरीके से एक आंधी उठती है तो कवि को लगने लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे जो है अब वो वसंत का टाइम आने वाला है। उस समय इस महान पुराने शहर के हर भाग में धूल ही धूल नजर आती है। मुंह में भी धूल की किरकिरी होने लगेगी आपको, और धूल का बवंडर उठता है और वसंत का आगमन हो जाता है। तो जब वसंत आता है तो पेड़ों पर भी नए पत्ते आते हैं भाई। वसंत के आने पर एक घाट है, यहाँ पे देखो ये घाट बना हुआ है, दशाश्वमेध घाट है। तो वहां पर भी चहल पहल बढ़ जाती है, वसंत के समय में लोग आने जाने लगते हैं। यहाँ घाट का आखिरी पत्थर भी मुलायम हो चुका है, यानी कि ये गंगा नदी का पानी लगते 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 ये पत्थर मुलायम हो गया है। यानी कि एक ऐसा वातावरण है ये, जहां पर आप आओगे ना, ये तो पत्थर मुलायम है, आप तो इंसान हो। आप अगर कठोर दिल भी होगे ना तो बनारस में जाके आप भी कोमल हृदय वाले हो जाओगे। कवि कहते हैं सीढ़ियों पर बैठे बंदर, देखो ये जो बंदर बैठे हैं सीढ़ियों पे, ये भी तो इस इंतजार में बैठे हैं भाई इनको कोई कुछ खिला देगा। इनकी आंखों में डर नहीं है, वो बिना किसी चिंता के बैठे हैं। इससे पता चलता है वहां के लोगों में कितना प्यार है, अपनापन है, ना केवल मनुष्यों के लिए बल्कि बंदरों के लिए भी बहुत प्यार करते हैं वहां के लोग भाई, जानवरों से भी। अगली लाइनें हैं, तुमने कभी से लेकर धीरे धीरे होती है। तो इसके अंदर क्या है इस कविता में, वही है सांस्कृतिक विशेषता। ये आप एक कॉपी पेस्ट मार सकते हो प्रसंग को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कॉमन प्रसंग है सभी काव्यांशों के लिए। तो जैसे ही वो कहते हैं वसंत आता है तो भिखारियों के कटोरों का जो खालीपन है, जो भिखारी यहाँ पर बैठे रहते हैं ना अपने कटोरे लेकर, वो खाली खाली कटोरे, वो खालीपन खत्म हो जाता है। क्योंकि जब लोग आते हैं ना तो इन भिखारियों को भी पैसा चंदा दान में मिलता है, तो सिक्के वगैरह आने लगते हैं इसके अंदर। बनारस शहर के साथ एक आस्था ये भी जुड़ी हुई है, अगर अस्थियों को आप गंगा में बहा दोगे तो होगा क्या, वो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा, आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए अनगिनत शव जाते हैं यहाँ से। देखो इस फोटो में भी दिखा रखा है, कई सारे लोगों की डेथ होती है, इनको यहाँ पे बनारस की गलियों से ले जाते हुए गंगा तक ले जाया जाता है। तो बनारस एक बहुत ही पुराना शहर है। ये शहर भागता दौड़ता एक शहर है, और सिर्फ शहर ही नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ धीरे धीरे भी कुछ चीजें होती हैं। भगदड़ हर जगह है पर यहाँ पे स्थायित्व भी है। यहाँ के जो निवासी हैं, जो बेचारे यहाँ के लोग हैं, उनकी पर्सनैलिटी एक ठहराव वाली पर्सनैलिटी है। वो फास्ट लाइफ से बहुत दूर है, वो अपने कल्चर को बनाए हुए हैं। यह धीरे धीरे से लेकर सैकड़ों बरस से। अब इसमें समझते हैं, सेम आप इसमें वो लिख सकते हो जो इसका प्रसंग है। तो धीरे धीरे सभी कार्य यहाँ पे होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक समाज पूरा एकता में बंधा हुआ है। घाट पर एक नाव बंधी हुई है, ठीक है, ये देखो वो जो नाव बंधी है, या फिर यहाँ पे तुलसीदास जी की खड़ाऊ भी पड़ी हुई है बनारस में, ठीक है, असली सैकड़ों बरसों से वहीं पे है। गंगा नदी भी वहीं है इतने सैकड़ों बरसों से। तो ये सब क्यों बताया जा रहा है, ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ की जो परंपराएं हैं वो सैकड़ों वर्षों से चलती आ रही हैं। कितना भी आपका समय आधुनिक हो जाए, जो यहाँ की परंपराएं हैं वो बहुत अच्छे से चल रही हैं अभी तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। कभी सही आधा नहीं है, तो अब इसको समझते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। इस लाइन में ये है कि जब आप कभी शाम के समय आओगे तो बनारस शहर कैसा दिखता है, उसकी सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है। कवि कहते हैं अगर शाम के समय आप ध्यान से देखोगे ना बनारस शहर को, तो मंदिर,
घाट पर आरती होती है, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो। ठीक है, वहां पे घाटों पे आरती होती है और चमक होती है चारों तरफ, चमक ही चमक आरती की। और बनारस शहर जल मंत्र और फूल में भगवान की आरती करते हुए श्रद्धा में डूब जाता है। नदी, गंगा नदी, जल, मंत्रों का उच्चारण, चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं। जो है वह खड़ा है से लेकर बिल्कुल बेखबर। अगर यहां से लेके अगर कोई पंक्तियां आपके में आती है, आप लास्ट और शुरू की याद रखो, पूरा थोड़े ना आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना भाई इसकी व्याख्या। ठीक है, जो है वह खड़ा है वाली लाइन अगर आती है तो इसमें कवि बताते हैं बनारस की जो आस्था और विश्वास है ना, वो कितना मजबूत है। बनारस बिना किसी खंबे के सदियों से खड़ा है, कोई खंबा नहीं है जो बनारस शहर को रोके हुए है। बनारस शहर के स्तंभ पता है क्या है? आग का स्तंभ, जो वहां यज्ञ चलता है, जो पूजा पाठ होती है। पानी के स्तंभ यानी कि गंगा नदी। धुएं के स्तंभ, जो वहां आरती होती है। खुशबू के स्तंभ, जो अगरबत्ती जलती है। आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, जो वहां पे भक्त आते हैं दोनों हाथ उठा के, है ना। तो यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से बनारस शहर खड़ा है। अगर ये सारी चीजें बंद हो जाएं तो बनारस शहर की तो कोई रिलेवेंस नहीं रहेगी, सार्थकता नहीं है। तो बनारस के लोग सैकड़ों सालों से धर्म कर्म का काम करते हैं, पूजा पाठ करते आ रहे हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। अद्भुत शहर है बनारस को, ना तो आधुनिक जीवन से ज्यादा मोह है, ना कोई बैर है, अपने से मस्त रहो। ठीक है, अब है दिशा कविता, यहीं से ही जुड़ी हुई एक कविता है। तो होता क्या है, ये बाल मनोविज्ञान, बच्चों का स्वभाव कैसा होता है, जो भी उनसे पूछोगे ना वो अपने बचपने के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, वो इसमें बताया जा रहा है। तो इसमें हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है, एक पीओवी होता है चीजों को देखने का, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी का वो अलग हो सकता है। तो बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं और उसे बताते हैं। जो बच्चों को लगता है बच्चा उसको ही बताएगा, हाँ ये मेरे को ऐसा लग रहा है तो ये ऐसा होगा। जैसे हिमालय किधर है, एक सवाल पूछा गया बच्चे से। मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, उधर उधर, उसने कहा जिधर उसकी पतंग भाग रही। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। केदारनाथ सिंह जो है उन्होंने छोटी सी ये कविता लिख डाली। अब इसमें है क्या, ये बच्चे का पीओवी है, ये गलत नहीं है, आप इसको समझो। एक बच्चा स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा है, कवि ने उससे पूछा कि हिमालय किधर है, तो जिधर बच्चे की पतंग जा रही है उसी दिशा में उसने इशारा कर दिया, उधर हिमालय है। तो कविता क्या, यहाँ पे कविता में कवि कहते हैं कि मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। तो यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि उस समय उसने पहली बार ये अनुभव किया कि हर व्यक्ति का अपना एक यथार्थ, एक पीओवी होता है। बच्चे भी दुनिया की हर चीज को अपने ढंग से देखते हैं, तो आप बच्चे को गलत नहीं कहोगे कि हिमालय उधर नहीं है। अगली कविता है हमारी वसंत आया। तो वसंत आया कविता में वसंत के बारे में, वसंत ऋतु के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। वसंत आया कविता में बताया गया है कि आज के वातावरण में मनुष्य का प्रति जो है प्रकृति के बिल्कुल जो एक क्लोजनेस वाला नाता था वो टूट गया है। अब हम नेचर से उतना जुड़े हुए हैं नहीं, और अब हमें महसूस नहीं होता वसंत ऋतु आ गई है। अब हम कैलेंडर से देख के फिर पता चलता है कि हाँ स्प्रिंग आ गया है, मार्च आ गया है। तो वसंत ऋतु से पहले क्या होता है, पत्ते झड़ते हैं, खुशबूदार हवा चलती है। तो आज की जो हमारी आधुनिक जीवन शैली, हमें कहाँ ये सब पता चल रहा है। तो पहला काव्यांश है जैसे बहन से लेकर वसंत आया। जैसे बहन अगर लाइन आती है तो आप बता सकते हो कि इसमें क्या है, कवि बता रहे हैं हमें कि वसंत के आने के बारे में, कि जब सुबह की सैर करते समय किसी बंगले में लगे अशोक के पेड़, देखो जैसे अगर मान लो ऐसा कोई पेड़ लगा हुआ है, उस पर बैठी है एक चिड़िया, और वो चिड़िया कुछ ना कुछ कूक रही है। तो ये चिड़िया की आवाज इतनी मधुर है, जितनी मधुर लगती है जब एक बहन अपनी भाई को आवाज लगाती है दा कहकर। तो एक चिड़िया का बैठना, ये भी वसंत मार्च में बहुत चिड़िया दिखती हैं। जब कवि सुबह के समय सड़क पर चल रहे थे, ठीक है, अब वॉक करोगे तो पत्ते झड़े हुए मिलेंगे ना नीचे आपको। तो पैरों के नीचे जब आप इन पत्तों पर चढ़ोगे तो एक चुरमुराने की आवाज आएगी आपको, चुरमुर चुरमुर सी आवाज आपको सुनाई देगी। और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से ये पत्ते गिरे होंगे। और सुबह की जो हवा चलेगी ना, मॉर्निंग की हवा, वो होगी गुनगुनी सी, मानो वो हवा अभी अभी गर्म पानी से नहा कर आई हो। ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो हवा अभी अभी नहा कर आई है गर्म पानी से। यह सुबह की ताजा हवा फिरकी की तरह गोल गोल घूमती हुई आती है। ठीक है, हवा जो आएगी ना वो ऐसे गोल 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 ऐसे हवा चलती हुई आएगी सुबह के समय। और इस तरह कवि ने फुटपाथ पर चलते चलते जाना, वातावरण में देखकर कि हाँ भाई वसंत जो है वो आ गया है।
और यह कैलेंडर डैश 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 वसंत आया। अगर ये लाइन आती है कैलेंडर वाली, तो आप इसमें बताओगे। अगेन कैलेंडर से देख के पता चल रहा है। कवि कहता है वसंत के आने का पता कैलेंडर से चल गया था। जब दफ्तर में उसने देखा उस दिन छुट्टी है तो पक्का प्रमाणित हो गया, फिर तो वसंत पंचमी आ गई है। ठीक है, कैलेंडर से पता चल रहा है। तो कविताएं तो पढ़ी हैं, लेकिन कविताओं में उसने ये भी पढ़ा था कि जब वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में बदलाव होते हैं। जैसे पलाश के पेड़ पर लाल लाल फूल उगते हैं, आम बोर भी वसंत के मौसम में ही आते हैं, बोर वगैरह उगना है ना, तो वो सारी चीजें होती हैं, कविताओं में बहुत पढ़ा था। कवि कहते हैं वसंत के आने पर ना केवल पृथ्वी के बाग बगीचे बल्कि इंद्र के नंदवन में भी सुगंधित सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं। देवलोक में भी भाई सुंदरता हो जाती है जब वसंत आता है। ऐसी ऋतु बताई गई है वसंत। तो वसंत के फूलों का रस पीकर भंवर और कोयल भी अपना मधुर गाना गाते हैं। ठीक है, भंवरे कोयले और कोयल वगैरह। तो कवि कहता है मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वसंत के आने का पता मुझे कैलेंडर देखकर या छुट्टी देखकर लगेगा। उसे तो लगता था भाई पता चल जाएगा, पर उसे पता नहीं चला। तोड़ो, एक और कविता है इसी के अंदर, तोड़ो। तो तोड़ो कविता में क्या बताया जा रहा है, ध्यान देना। बाहरी बाधाओं को तोड़ने की बात कही जा रही है। कवि कहता है अगर हमें धरती पर खेती करनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ उगाना है, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पत्थर, अपनी चट्टाने, सब कुछ तोड़ना पड़ेगा, है ना। जब तक आप तोड़ोगे नहीं और ये बंजर भूमि को तोड़ोगे नहीं, तब तक आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पाएगी, आपका बीज कभी उग नहीं पाएगा जब तक ये चट्टाने और पत्थर रहेगी। तो जिस प्रकार खेती के लिए बंजर जमीन एक बाधा है, उसी प्रकार हमारे मन के अंदर भी एक बोरडम, आप कह सकते हो, आप उदास रहते हो, बोर रहते हो, ये चीज आपको बाहर निकालनी पड़ेगी। जब मन थक जाता है या किसी मन काम में रुचि नहीं लगती तो ऐसा होता है ऊब जाना। क्योंकि अगर उत्साह नहीं होगा तो कुछ नया रचनात्मक क्रिएटिव काम आप नहीं करोगे, हमेशा उबे उबे से रहोगे हर चीज से। तो तोड़ो इस चीज को। कवि ने यहाँ प्रकृति और मानव मन की सुंदरता की तुलना करी है। जैसे धरती पर चट्टाने और कांटे होते हैं, हमारे मन में भी कुछ पुरानी दकियानुसी सोच, गलत सोच, थिंकिंग होती है, अंधविश्वास होता है, निकालो बाहर इसे। जैसे उपजाऊ भूमि के लिए पत्थरों को हटाना जरूरी है, वैसे ही अगर आपको मन में नए विचार लाने हैं तो ये सारे थॉट्स को बाहर निकालना पड़ेगा। तोड़ो तोड़ो डैश 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 आधे गाने तोड़ो। अब यहाँ पे क्या है, रघुवीर साहे जी की कविता है, और अगेन मन के भीतर की जो ऊब है उसको तोड़ने की बात वो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, समाज की कुरीतियों के ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है। कवि कहता है कि अपने मन की उदासीनता को दूर करना बहुत जरूरी है, मेहनत करो, दूर करो इस चीज को। तो कवि ने मनुष्य के मन की तुलना करी है खेत से, एक जमीन से। जैसे किसान फसल उगाने के लिए क्या करता है, मेहनत करता है, तो मनुष्य भी कुछ नया करने के लिए काम करता है। तो भूमि है, अगर जमीन है तो पत्थर और चट्टाने उसका रास्ता रोकेंगी। मन है तो अंधविश्वास और पुरानी सोच आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। अब आपको समतलन करना है। खेत समतल करोगे तो आप बुआई के लिए तैयार करोगे, और मनुष्य जब अपने मन से हिचक दकियानुसी गंदे विचार, अंधविश्वास बाहर निकालेगा तो उसका मन उपजाऊ हो जाएगा। कवि के अनुसार हर इंसान में ना कुछ सोचने की क्षमता होती है, पर जब आप पुराने बंधनों में जकड़े रहोगे, पुरानी थिंकिंग रखोगे, तो वो क्षमता कभी आपकी विकसित नहीं हो पाएगी। तोड़ो ये ऊसर बंजर डैश 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 गोड़ो गोड़ो। तो इसमें ऊसर बंजर क्या है, क्या लाइनें हैं, आइए समझते हैं। तो वे सभी चट्टाने और पत्थर जो आपकी जमीन को बंजर बना रहे हैं उन्हें तोड़ दो। चरती और परती भूमि को उपजाऊ बनाकर उस पर खेती कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य अपने मन की उदासीनता को खत्म नहीं कर पाएगा, तब तक वो सृजन कार्य नहीं कर पाएगा। जो चरती परती भूमि है, जहां पे आपने कई टाइम से कुछ खाली छोड़ रखा है, खेती नहीं करी, आपका दिमाग भी वैसे खाली पड़ा है, कुछ करो भाई, उसमें मूवमेंट करो। जब मिट्टी में रस होगा अर्थात उपजाऊपन होगा, तभी उस बीज को पोस पाएगी और तभी वो फसल बनेगी। यानी कि मन में जब तक बाधाएं हैं, रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है, आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। गारंटीड है भाई, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगली कविता है यहां से हमारी, भरत राम का प्रेम, और इसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मेन मेन बातें हैं। तो चलिए फिर भरत राम का प्रेम जो आपका काव्य खंड से टॉपिक है, इसको शुरू करते हैं। तो देखो भाई, ये आपका जो अंश है रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जब श्री राम वन गमन में चले जाते हैं वनवास के लिए,
तो भरत जी की क्या मनोदशा होती है वो इसके अंदर बताने का प्रयास किया गया है। भरत जी का राम जी के प्रति जो अत्यधिक प्रेम भाव है वो उसमें दिखाया गया है। राम जी के वन गमन से बाकी जो माताएं हैं और जो अयोध्या में रहने वाले लोग हैं वो कितना दुखी हैं वो भी इसके अंदर बताया गया है। पुल की शरीर सभा भय ठाढ़े से लेकर दर्शन त्रिपतित ना अनु आजू लगी प्रेम प्यारे नैन। यानी कि पुल की शरीर सभा भय ठाढ़े से लेकर आजू लगी प्रेम प्यासे नैन तक पहला काव्यांश है। अगर ये आपके पेपर में आता है तो आप इसमें क्या बताओगे? ये तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं। भरत जी की मनोदशा का वर्णन किया गया है। तो व्याख्या है, चित्रकूट का समय था, चित्रकूट का एरिया, वहां मुनि वशिष्ठ जी अपनी बात कहकर भरत जी को आदेश देते हैं कि तुम अपने मन की बात कहो, जो कहना चाहते हो कहो। इसके बाद भरत जी खड़े होते हैं, सभा में राम जी के सामने खड़े होकर भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। कहते हैं जो कुछ मैं कह सकता था सब तो मुनिनाथ आपने कह डाला। मैं तो अपने स्वामी राम का स्वभाव जानता हूं, उन्होंने तो भाई अपराधी के ऊपर भी कभी हाथ नहीं उठाया, अपराधी के ऊपर भी कभी गुस्सा नहीं किया। और मुझ पर तो भगवान राम की विशेष कृपा रही है, मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, प्यार किया है उन्होंने मुझे। खेल में भी कभी वो गुस्सा नहीं हुए मुझसे, बचपन में भी मैंने उनके साथ कभी नहीं छोड़ा, मतलब मैं हमेशा बचपन में उनके साथ था, अभी भी साथ हूँ। और उन्होंने भी मेरा मन कभी नहीं तोड़ा, मेरे हारने पर भी वो मुझे जिता दिया करते थे। तो मेरे ये प्यार के प्यासे नैन हैं जो उनका दर्शन पाना चाहते हैं, हमेशा राम जी के साथ रहना चाहते हैं। आप वापस चलो या मुझे साथ ले चलो, ये जिद है अब उनकी। फिर उसके बाद दूसरा काव्यांश है, विधि न सके सही मोर दुलारा नीच बीच जननी मिस पारा से लेकर प्रपंचों की झूठ फुर जान ही मुनि रघुराऊ। अब ये दूसरा काव्यांश यदि आपके उसमें आता है तो इसके अंदर आप क्या बताओगे? यहां भी भरत जी बहुत दुखी हैं और वेदना प्रकट करते हुए कहते हैं कि मुझसे श्री राम इतना प्यार करते हैं कि विधाता को यह सहन नहीं हुआ। सोचो वो विधाता को, भगवान को ही ब्लेम कर रहे हैं कि आपको इतनी जेलसी है, हम दोनों भाइयों का प्यार नहीं देखा गया, हमारे बीच में इतनी दूरियां पैदा कर दी। और यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र होता है। यानी कि जिसको पूरी दुनिया पवित्र माने असल में वही पवित्र है। मैं कह दूं कि मैं सही हूं तो मैं सही नहीं हो सकता, जो दुनिया मानेगी ये वही होगा। होता क्या है, भरत जी बहुत ही विनम्र हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं अपने मन में ये सोच लूं कि जो मेरी माँ कैकई है वो नीच है और मैं बहुत बड़ा साधु हूं या सज्जन हूं, तो ऐसा तो भाई देखो पाप के बराबर है। वो कहते हैं, समझाते हैं अपनी बात को। वो कहते हैं क्या कभी कोदो, कोदो होता है एक सस्ता मोटा अनाज, क्या उसकी काली बाली से उत्तम किस्म की सफेद धान पैदा होगी? जो काला सा अनाज है उसमें सफेद कैसे जो है धान पैदा होगा? जैसा बीज होगा वैसा ही तो फल मिलेगा। तो वो कहते हैं कि मेरी माँ ही गलत है तो मैं भी गलत ही हूं। फिर वो घोंघे का उदाहरण देते हैं, क्या कभी काली घोंगी, शंख जैसा एक जीव होता है, से कीमती और श्रेष्ठ मोती पैदा होंगे? क्या कभी काली घोंगी मोती देगी सफेद कलर का? तो भरत जी का आशय है, जब मेरी माता ने ही अनुचित कार्य किया है तो मैं खुद को महान या सज्जन कैसे कहूं? वे श्री राम के वनवास के लिए खुद को और अपने भाग्य को ही जिम्मेदार मानते हैं। ठीक है। फिर है, यदि माता कैकेयी नीच है तो उसका बेटा अच्छा कैसे हो सकता है? वो कह रहे हैं, भरत खुद को भी दोषी मान रहे हैं और कहते हैं कि मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। भूपति मरण प्रेम पनु राखी जननी कुमति जगतु सब साखी तासु तने तजी दूसहु दुख देव सहावई काही। तो अब तीसरा काव्यांश, अगर स्टार्टिंग, मैं कह रहा हूं पेपर में कहीं से भी आ जाएगा, स्टार्टिंग वाली लाइन याद रखना, भूपति मरण प्रेम से आती है अगर तो समझ जाना तीसरा काव्यांश आया हुआ है। ठीक है, बीच में से नहीं देते, वो देंगे ऊपर से ही। तो इसमें क्या है, इस दुनिया ने ये देखा है कि किस प्रकार माता की कुबुद्धि के कारण पिता को भी मृत्यु प्राप्त हो जाती है। अर्थात भगवान राम को वनवास मिला और बिछड़ने के कारण ही महाराज दशरथ को इतना दुख हुआ कि उनका निधन हो गया। सभी माताएं राम के वियोग से दुखी हैं और उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। अवध में जितने लोग रहते हैं वो सारे के सारे दुखी हैं। ठीक है। तो श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और सीता माता जी के साथ मुनियों का वेश धारण करके, ना कुछ पैरों में पहना हुआ है, नंगे पांव वन में चल दिए।
शिव शंकर ही इस बात के साक्षी है कि इतने दुखों के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूं। तो भरत जी बहुत ज्यादा गुस्से में है यहाँ पे। ठीक है, आगे भरत खुद को कठोर हृदय वाला बताते हुए कहते हैं कि निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरा हृदय नहीं पिघल रहा। अब मैंने यहाँ आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, और ये जड़ जीव जिंदा रहकर सभी दुख सहेगा, जिनको देखकर भयानक सांप और बिच्छू भी अपना विष त्याग देते हैं, ऐसे हैं श्री राम। मेरे भगवान राम ऐसे हैं कि जो कोई जहरीला बिच्छू है वो भी अपना विष त्याग दे। तो अब मैं कैसे रहूंगा। निषाद राज भी वही थे जो नाव से पार करवा कर आए थे भगवान श्री राम को। तो वो कहते हैं कि भाई मेरा तो दिल बहुत कठोर है। भरत कहना चाहते हैं कि जो अच्छे लोगों के साथ बुरे काम करते हैं ईश्वर उन्हें अवश्य दंड देते हैं, जैसे उनकी माता कैकई ने श्री राम के साथ किया। तो कैकई श्री राम को अपना शत्रु मानने लगी थी और अपने बेटे को ही सत्ता दिलाना चाहती थी। उन्होंने तभी ऐसा किया था, वनवास की डिमांड करी थी दशरथ जी से, और उसका दंड उसी के बेटे को मिल रहा है। क्योंकि वो दंड किसको, भरत जी को ही मिल रहा है। भरत जी के लिए तो भगवान राम का साथ होना ही सबसे बड़ा वो था। भगवान राम चले गए तो किस काम का, ऐसा राजपाट क्या करेंगे वो। अब तुलसीदास जी के पद भी दे रखे हैं आपके सिलेबस में, तो थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा बचपना, रामलला। यहाँ गीतावली से दो पद हैं। पहले पद में राम जी जब चले गए थे तो उस टाइम कौशल्या माता के हृदय में क्या दिखाया गया। दूसरे पद में वो कौशल्या माता दुखी हैं, साथ साथ भगवान राम के घोड़े भी दुखी हैं, अयोध्या वासी भी दुखी हैं। तो दोनों पद बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं, ध्यान से देखेगा। जननी निरखती बान धनुहिया, तो ये पहला काव्यांश है, ये बहुत बारी पूछा गया है सीबीएसई में, आप इसको याद रखना बहुत अच्छे से। ये लाइन अगर आती है तो आप इसमें क्या बताओगे, यानी कि जननी जो माता है, ठीक है, माता कौशल्या श्री राम के खेलने वाले छोटे छोटे जो धनुष बाण हुआ करते थे, ठीक है, उनको देखती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। भगवान राम की छोटी छोटी नन्ही जूतियों को देखती है, अपने दिल से अपने आंखों से लगाती है। तो तभी पहले की तरह सुबह सुबह जाकर जब माता कौशल्या श्री राम जी को प्यारे प्यारे वचन कहकर जगाती थी, हे पुत्र उठो, तुम्हारे सुंदर चेहरे पर तुम्हारी माता बलिहारी जाती है, उठो, तुम्हारे सभी भाई और मित्र दरवाजे पर खड़े हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो माता को वो सारी चीजें याद आने लगती हैं। ठीक है, और कभी माता कौशल्या कहती है भैया बहुत देर हो गई है, महाराज के पास जाओ और अपने साथियों को भी बुलाकर जो अच्छा लगे वैसा भोजन खाओ। और अंत में जैसे ही उनको याद आता है कि अरे भगवान राम तो जा चुके हैं, उनके बेटे राम तो वनगमन के लिए हैं, तो वो दुखी हो जाती हैं। तो उसी दुख में यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि एक जगह चित्र की तरह, एक फोटोग्राफ की तरह वो स्थिर हो जाती हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं उस समय माता कौशल्या की स्थिति उस मोर के समान है जो पहले तो नाचता रहता है, पर जब पैरों को देखता है तो बहुत दुखी होता है, क्योंकि पैर मोर के काले होते हैं। दूसरा काव्यांश, दूसरा पद है यहाँ पे, राघो एक बार फिर आवो, यहां से लेकर तुलसी मोई और सबहीन ते इनको बड़ो अंदेशो। राघो अगर लिखा आ गया तो समझ जाना ये दूसरा पद है। और इसमें माता कौशल्या कहती है राघव एक बार, राघव भी भगवान राम का नाम है, एक बार ही लौट आओ, एक बार ही आ जाओ, अयोध्या के वासी तुम्हें बुला रहे हैं, आकर अपने घोड़ों को देख लो फिर चले जाना, पर एक बार ही तो आ जाओ। ये घोड़ों को तुमने पानी पिलाया था, प्यार से स्पर्श करते थे, क्या तुम इन घोड़ों को भूल गए हो। ये जो जीव हैं क्या इनको तुम भूल जाओगे, ये जीव कैसे जिएंगे। भरत जानते हैं कि ये घोड़े आपको बहुत प्रिय हैं, आप ही इनकी देखभाल करते थे, फिर भी ये घोड़े दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं, जैसे मानो कमल के फूल पर पाला पड़ गया हो। सर्दियों में जैसे कमल का फूल झड़ जाता है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो घोड़े हैं ये तुम्हारे दुख में कमजोर हो रहे हैं, वापिस आ जाओ। तो माता कौशल्या आने जाने वालों से भी कहती है यदि तुम्हें वन में राम मिल जाए तो उनसे ये संदेशा दे देना, क्योंकि हो सकता है उनको घोड़ों की बहुत चिंता हो, हालत के बारे में बता देना। ठीक है, यहां तक था तुलसीदास जी का पार्ट। अब है यहाँ पे 12 मासा। 12 मासा जो कविता है बहुत अच्छी कविता है मलिक मोहम्मद जायसी की। तो देखते हैं इसमें क्या है। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा एक बहुत बड़ा एक महाकाव्य लिखा गया था जिसका नाम था पद्मावत। तो वहां पे एक छोटा पार्ट है नागमती वियोग खंड, वहां से ये अंश लिया गया है। और इसमें राजा है रत्नसेन, आपने पद्मावती मूवी भी देखी होगी, रानी है नागमती। तो ये दोनों जब अलग हो जाते हैं कुछ समय के लिए, तो उसमें रानी बहुत परेशान है, वो दिखाया जा रहा है। तो इस पूरे अंश में क्या बताया गया है, जो हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अलग अलग मंथ होते हैं ना, उसमें नागमती जी की क्या स्थिति है। 4 महीने टोटल इसमें डिस्कस किए गए हैं पूरे के पूरे कविता में। तो महीनों के नाम कुछ ऐसे हैं,
पहला महीना, दूसरा महीना चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पोष, माघ और फागुन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये हमारा कैलेंडर होता है। तो इस तरीके से ही उसमें हिंदी में नाम लिखे होते हैं। तो अगहन साल का 9वां महीना होता है। फिर उसके बाद अगहन के बाद वाला महीना पूस है, फिर माघ है, फिर फागुन है। ठीक है, ये इनका महाकाव्य है पद्मावत। तो अगन वाला अगर आपके में आता है काव्यांश, याद रखना पहली लाइन अगन, तो अगन वाले में आप क्या एक्सप्लेनेशन दोगे कि भाई अगन महीने में जो स्थिति है वो इसमें बताई जाएगी। देखो अगन का महीना 9वां महीना सितंबर जो होता है हमारे यहाँ, तो अगन महीना जैसे ही आता है ना, दिन धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं और रातें लंबी होती है और बिछड़ने का दुख बहुत ज्यादा होने लगता है। पति से अलग होकर दिन भी रात की तरह कष्टदायी हो गए हैं। यानी कि अलग होने की जो अग्नि है ना, वो एक दिए की बाती की तरह नागमती जी को जला रही है। वो अपने पति से दूर होकर बहुत परेशान है। और ये जो दर्द भरी सर्दी है, इसमें नागमती जी का जो हृदय है वो पति के वियोग में कांप रहा है। और यह सर्दी उन पर असर नहीं करती जो अपने प्रियतम के साथ हैं। यानी कि वो दोनों साथ होते तो शायद ऐसा कांपना वापना ये सब नहीं होता, वो दोनों साथ रहते। लेकिन अब वो साथ नहीं है, तो पूरे घर में हर कोई सर्दी से बचने के लिए कपड़े तैयार कर रहा है। लेकिन नागमती कहती है मेरा रूप सौंदर्य तो मेरे प्रियतम ले गए। जब एक बारी वो गए हैं उसके बाद तो पलट कर आए नहीं। तो मेरी किस्मत अच्छी होगी, सौभाग्य से वो आ गए तो मेरा रंग रूप मिल जाएगा, उसी दिन मैं गर्म कपड़े पहन लूंगी, अभी तो नहीं पहनूंगी। जगह जगह सर्दी से बचने के लिए लोग आग जला रहे हैं, लेकिन उसके मन और उसके तन की जो अग्नि है ना, वो उसकी तो बात कोई कर नहीं रहा। वो अग्नि भी तो जल रही है और तन मन को राख बना रही है वो अग्नि दूरी की। तो मेरा ये जो दुख है मेरा प्रियतम नहीं जानता, शायद तभी तो इस अग्नि में मेरा रंग रूप मेरा यौवन सब भस्म हो जाएगा। कब आओगे वापस, कब आओगे? फिर आता है पूस का महीना। पूस जाड़ थर थर तन कापा, सर्दी आ गई है भाई, जाड़ा। पूस का महीना है। अब इसमें देखो क्या है, सेम प्रसंग लिख सकते हो, महीने का नाम बदल देना, वही सिचुएशन बता रखी है। उसके महीने में सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सूरज और दूर हो गया है। ठीक है, तापमान कम हो गया है, शरीर कांप रहा है, भयंकर सर्दी है। और जो विरह की अग्नि है वो और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा आपको दुख होगा। और अब ऐसा लगने लगेगा कि मानो प्राण निकलने वाले हैं। अब तो प्राण समझ लो निकल ही गए। तो हे प्रिय तुम कहाँ हो, एक बारी आकर अपने दिल से लगा लो, अपने आलिंगन में ले लो, मुझे हक कर लो, एक बारी मेरे से गले मिलो ताकि ये सर्दी कम हो जाए। आप तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहाँ चले गए हो। जब मैं लेट कर रजाई ओढ़ती हूँ तो वो भी बहुत ठंडी लगती है, कष्ट देती है। ऐसा लगता है मानो पूरा बिस्तर ही बर्फ में डूबकर हिमालय की तरह ठंडा हो गया हो, बर्फीला हो गया हो। तो चकवा और चकई तो दो ऐसे पक्षी हैं जो उनको शराप मिला हुआ है, रात में बिछड़ते हैं सुबह मिल जाते हैं। पर हमारा तो हाल उनसे भी बुरा है, हम तो ना दिन में मिल रहे ना रात में मिल रहे। तो रात होते ही मेरी सखियां भी अपने अपने घर को चली जाती हैं। देखो दिन में ही तो सखियां रहेंगी, रात में थोड़ी ना सखियां बैठी रहेंगी। तो ऐसे में वो अकेली हो जाती हैं, अकेलेपन में सर्दी और ज्यादा लगती है। तो जैसा कि एक कबूतरी का अपने प्रिय से अलग होने पर होता है हाल, वैसा ही अकेलेपन में जीना बहुत कठिन होता जा रहा है, एक कबूतरी की तरह, अगर उसका कबूतर ना रहे उसके साथ। तो ऐसा ये ऋतु है, ऐसा मौसम चल रहा है, मानो ये जो विरह की अग्नि है, अब ये विरह की अग्नि से विरह का बाज है जो मुझे नोच खाएगा, ना मुझे जीने देगा ना मरने देगा। कब ये दूरी कम होगी? ये अग्नि में जलते जलते नागमती का हाल बहुत बुरा हो गया है। ये जो बिछड़न है, ये जो अलग होने का दर्द है, बहुत खतरनाक है। इस जादू याग में जलते जलते मेरे शरीर का सारा रक्त आंसू बनकर बह गया। जो मैं रो रही हूं, मेरा खून पानी सब बह चुका है। मेरा मांस गल गया है, हड्डियां भी पूरी तरीके से खोखली हो गई हैं। मेरा हाल उस मादा सारस की तरह है जो रो रो कर मर जाती है, केवल पंख बच जाते हैं। तीसरा है लागे महा परे अब पाला, बिरहा काल बहु जड़ काला। ठीक है, अब इसके अंदर एक महीना और आप आगे चले जाओ और ठंड आ जाएगी, लागे महा। अब इसमें क्या होगा समझते हैं थोड़ा सा। इस महीने के अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे, ठंड और बढ़ जाएगी। महा महीना, माघ का महीना, तो माघ महीना जैसा ही लगेगा पाला पड़ने लगेगा, सुबह सुबह ओस पड़ेगी, ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। पति से नागमती ऑलरेडी अलग है, ठीक है, अपनी जो है नागमती, और कड़ाकेदार सर्दी
मौत के समान लग रही है। ऐसा लग रहा है मानो इतनी सर्दी रही तो मेरा जो तन है वो रुई की तरह कांपने लग रहा है, और उसका हृदय भी पति से अलग होकर ठंड में कांप रहा है। तो बिल्कुल हालत बुरी है। इस भयंकर सर्दी से बचने का एकमात्र उपाय है कि भाई मेरे प्रिय से मेरा मिलन हो जाए, तो शायद ये सर्दी का असर ना पड़े। प्रिय से अगर मैं मिलती हूँ तो वह इस भयंकर सर्दी में सूरज के समान होगा। जब सूरज निकलता है ना, आहा हा, कितना बढ़िया लगता है कि हाँ भाई धूप निकल गई। तो जब मेरा पति मेरे से मिलेगा तो मुझे ऐसा ही लगेगा। तो माघ के महीने में फूलों में रस आता है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी भावनाओं से भर गया, और वे अपने पति को भंवर बनकर आने को कहते हैं कि आ जाओ, एक भंवरे की तरह ही आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, मेरा फूल खिल जाएगा शरीर का। तो पति से बिछड़ने के बाद उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे हैं जैसे बादलों से बरसात होती है। ये आंसू बहकर वस्त्र को गीला कर रहे हैं, और यही आंसू गीले वस्त्रों से उसको तीर की तरह चुभ रहे हैं अंदर अंदर। आंखों से गिरने वाली बूंदें ओले की तरह चुभ रही हैं। भीषण सर्दी है ऑलरेडी, तो उनकी बूंदें वो ओले के समान लग रही हैं। जब हवा चलेगी तो देखो ये विरह की अग्नि और बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब हम। पति से बिछड़ने के बाद नागमती ना तो कोई श्रृंगार करती, ना मेकअप, ना कोई आभूषण। प्रिय के बिना नागमती का शरीर जुदाई के दुख से कमजोर हो गया है, दुर्बल हो गया है, और तिनके के समान हल्का हो गया है। शरीर जला जलाकर इस विरह की अग्नि ने राख कर दिया है। अब फागुन का महीना। फागुन पवन झंकोरे चौगुन सियू जाई किमी सहा। फागुन महीने में अगर आपसे पूछा जाता है तो बता देना भाई फागुन में क्या क्या होगा। नागमती कहती है कि फागुन के महीने में जब हवा बहुत तेजी से बहेगी तो हवा के झोंके से ठंड से जो कष्ट होता है वो और बढ़ जाएगा। जितनी तेज हवा चलेगी कष्ट भी उतना ज्यादा होने लगेगा। और नागमती यहाँ पे और क्या कहती है, वो कहती है कि उसका शरीर विरह वेदना के कारण पीले पत्ते की तरह पीला पड़ गया है। तो जिस तरह विरह यानी कि बिछड़न, तेज हवाओं के कारण पेड़ों के पीले पत्ते हिलते हैं ना, वैसे ही मेरा शरीर भी अब पतला होके हिल रहा है, दुर्बल हो गया है। नागमती कहती है पतझड़ के बाद पेड़ों में नई नई कोपलें आती हैं, नए नए पत्ते आते हैं, फल आते हैं, सभी पेड़ आनंद में झूमते हैं। लेकिन मेरे को ये सब पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा दुख तो खत्म ही नहीं हो रहा। वो तभी खत्म होगा जब मेरे प्रियतम वापस आएंगे। गांव में सभी स्त्रियां मिलजुल कर नाचती हैं, गाती हैं, होली सेलिब्रेट करती हैं, है ना। नागमती को लगता है ये होली की जो आग है वो मेरे दिल में जल रही है। हर जगह वो बेचारी दुखी दुखी है। अभी भी इस अंतिम समय में भी मेरे प्रिय अगर वापस आ जाएं तो शायद मैं बिल्कुल लास्ट अवस्था में हूं, उसके बाद तो मैं मर जाऊंगी, मरणावस्था में हूं, क्योंकि इस विरह की अग्नि ने मुझे जला दिया है। और परंतु इस समय भी मुझे इस विरह की अग्नि में इस वेदना से जलने में कोई कलेश नहीं होगा, क्योंकि उनके दर्शन से मैं धन्य हो जाऊंगी। अगर आप अभी भी आ जाओ तो शायद मैं बच जाऊं। रात दिन मैं अपने मन में यही सोचती हूँ कि मेरा यह शरीर किसी भी प्रकार मेरे प्रिय मेरे पति के काम आ जाए, नष्ट ना हो। तो नागमती पवन हवाओं से भी कहती है मेरे शरीर की अगर ये जल जाती है तो राख जो होगी ना, उड़ाकर मेरे प्रिय के मार्ग में बिछा देना, जब वो चलें तो उनके चरणों से टच हो जाए। इस लेवल तक दुख है। अब विद्यापति जी के पद हैं, और देखते हैं इस पद में क्या बताया जा रहा है। तो इसमें विद्यापति द्वारा 3 पद हैं जो लिए गए हैं। प्रथम पद में कवि ने बताया है कि नायक नायिका का वियोग है भाई। दूसरे पद में एक ऐसी नायिका का वर्णन किया गया है जो जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम के रूप का पान करके भी खुद को अतृप्त समझती है, यानी कि वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही है, इतना देख रही है फिर भी अपने पति को वो कह रही है मेरे पास ही रहे। तीसरा पद है जहां कवि ने नायक के वियोग में जब दूर हो गई है तो वो एक विरहिणी, जो वो लड़की है जो कितनी तंग है, वो उसका चित्रण किया है इसके अंदर, जो आपको समझ में आ जाएगा आगे। ठीक है, और कितना कष्ट हुआ है वो समझ में आ जाएगा। के पतिया से लेकर कार्तिक मास, तो इसके अंदर क्या है, वियोग की बातें हैं सारी। नायिका जो राधा रानी है वो कहती है कि सावन के इस महीने में जब हर तरफ खुश है सब कोई, है ना, तो उनके लिए कृष्ण बिना रहना बहुत मुमकिन ही नहीं हो पा रहा है। तो वह अपनी सखियों से व्याकुल होकर पूछती है क्या कोई ऐसा है जो मेरा प्रेम पत्र ले जाकर कृष्ण जी को दे दे, है ना। और वर्षा ऋतु की ठंडी बूंदें भी उन्हें सांत्वना नहीं दे पा रही हैं, बल्कि मेरे जुदाई के इस दुख को और बढ़ा रही हैं।
और वो बहुत ही इस बड़े से भवन में रहकर बहुत अकेला महसूस कर रही हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है नहीं। और राधा अपनी सखी से कहते हैं कि हे सखी, मेरे इस कठोर और असहनीय दुख को समझने वाला इस संसार में कोई नहीं है। हर कोई मेरी पीड़ा को देख सकता है, फील नहीं कर सकता। राधा जी कहती हैं कि जब से कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा गए हैं, तो वो केवल खुद नहीं गए, बल्कि मेरा मन और अपना हृदय अपने साथ ले गए हैं। वो मथुरा में ही बस गए हैं, वापस आने का नाम नहीं ले रहे। उनके वापस ना लौटने के कारण लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी बदनामी भी हो रही है। यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है, तो मेरे को और दुख हो रहा है। तो अंत में कवि विद्यापति राधा जी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि हे राधा, तुम धीरज मत खो, अपने मन में आशा रखो, विश्वास रखो, तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण कार्तिक के महीने तक तुम्हारे पास रिटर्न हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। सखी हे से लेकर मीलल एक, ये अगला पद है। तो दूसरे पद में क्या होता है कि वो तृप्तता नहीं आ पा रही है। तो जब सखियां राधा से उनके प्रेम अनुभव के बारे में पूछती हैं, बताओ, एक्सप्लेन करो, वो कहती है मैं शब्दों में नहीं बता सकती। जितनी बार भी उन सुंदर पलों को याद करती हूँ या बताती हूँ, मेरा मन लगता है कि बिल्कुल वो नए सिरे से मैं बता रही हूँ। राधा कहती है कि मैंने जन्म जन्मांतर से अपने प्रिय श्री कृष्ण के रूप को अपनी आंखों में बसा रखा है। लगातार मैं श्री कृष्ण को निहारती हूँ, इसके बावजूद मेरी आंखों की प्यास आज तक नहीं बुझी। सच्चा प्यार ऐसा ही होता है, आप जितना प्रेमी को देखोगे उतना नया लगेगा। तो उन्होंने श्री कृष्ण की मधुर बातों को कानों से अनगिनत बार सुना है, लेकिन फिर भी उनके कान उनके आवाज सुनकर हमेशा एक नया सापन लगता है जब भी वो कुछ बोलते हैं। तो कृष्ण की वाणी में भी एक मिठास है जो सुनकर मन कभी भरता नहीं है। तो मेन यही है, प्यार ऐसी चीज है जिससे मन नहीं भरता कभी भी, ठीक है, अगर वो सच्चा है। राधा कहती है कि उन्होंने ना जाने कितनी रातें प्रिय श्री कृष्ण के साथ प्रेम और आनंद में बिता दी, लेकिन आज भी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें पता ही नहीं चला कि समय कब बीत गया। बहुत सुखद क्षण थे। उन्होंने लाखों युगों तक भी अपने प्रिय को अपने हृदय से लगा कर रखा, फिर भी उनके मन की तड़प, प्यार की अग्नि शांत नहीं हो रही, और वह प्रेम की अवस्था में है जहां मिलने के बाद और ज्यादा मिलने की इच्छा होने लगती है। तो संसार में भाई बहुत सारे लोग हैं जो प्रेम का दावा तो करते हैं, प्रेम का रस भी चखते हैं, लेकिन राधा के अनुसार प्रेम के उस वास्तविक और गहरे अनुभव को पूरी तरह आज तक भी कोई नहीं समझ पाया है। ठीक है, तो लाखों लोगों ने मतलब प्यार किया होगा, पर राधा रानी जो कह रही है वो सच है। कुसुमित कानन से लेकर लखीमा देई रमान, तीसरा पद, इसको समझते हैं। इसमें क्या है, राधा की सहेली कृष्ण के सामने राधा की विरह अवस्था का वर्णन करती है जाकर। कमल के जैसी मुख वाली सुंदर राधा, वह जब खिले हुए फूलों को देखती है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो खुशी की चीजें उनसे बर्दाश्त नहीं होती, और कोयल की आवाज सुनकर वो अपने कान बंद कर लेती हैं। यानी कि ये सारी चीजें मिलन का प्रतीक है वो, और इस टाइम पे एक जुदाई का दौर चल रहा है। तो हे कृष्ण, तुम हमारी बात सुनो, तुम्हारे प्रेम में तुम्हें याद कर करके राधा की हालत खराब हो चुकी है, राधा बहुत कमजोर हो गई है, अब वापस चलो। और एक बार वो धरती पर बैठती है तो उससे उठा नहीं जाता, वो इतनी ज्यादा वीक हो गई है। और वे अपने दुख से चारों ओर देखती हैं, शायद कहीं से तुम आ जाओ, लेकिन जब तुम नहीं आते तो वो रोती है। तुमसे दूर होकर वो कमजोर होती जा रही है, जैसे चौदस का चांद हो। तो राजा शिव सिंह विरह के प्रभाव को जानते हैं, और वे अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को विरह का कष्ट नहीं देना चाहते, तो इसीलिए वे अपनी पत्नी के साथ भ्रमण करते हैं। एक एग्जाम्पल दे दिया कि अपने जहां भी जाना है तो राधा को साथ ले जाओ, इसी की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे कवित है एक घनानंद का, जो कि आपके सिलेबस में है, तो इसको भी देख लेते हैं क्या है। दो कवित, दो सवैये दिए गए थे। पहले कवित में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के बारे में बताया है कि वो उससे मिलने के लिए कितनी व्याकुल है, और वो चाहता है कि उसकी प्रेमिका एक बार जरूर उसको दर्शन दे दे। दूसरे में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि वह उससे मिलने में आनाकानी ना करे। प्रेमी प्रेमिका की ही ये कविता है। तो देखो, बहुत दिनान को अवधि से लेकर ये संदेशों ले सुजान को। तो घनानंद यहाँ पे अपनी प्रेमिका सुजान के विरह में तड़प रहे हैं, अलग होकर उनके प्राण अब उनके गले तक आ गए हैं। वो कहते हैं कि सुजान के आने की जो अवधि थी वो अब बीत चुकी है, उनकी प्रेमिका आई नहीं, बहुत दिन हो गए हैं, प्रेमिका आ नहीं रही है। अब कवि के प्राण व्याकुल होकर निकलने वाले हैं, छटपटा रहे हैं। सुजान बार बार दिलासा देती थी पर आई नहीं। उसकी सुंदर और मन को अच्छी लगने वाली बातों को याद कर कर कवि अब अपने प्राण रोक कर बैठा है किसी तरीके से, क्या पता अब मेरी सुजान आ जाए, अब मेरी सुजान आ जाए। तो अब सुजान की उन झूठी बातों पर भरोसा करके कवि का मन बहुत उदास है।
उन्हें अब आनंद की कोई किरण नजर नहीं आ रही जिससे उन्हें शांति मिले। तो अंत में कवि यही कहता है कि उनके प्राण होठों तक आ गए हैं, बस निकलने वाले हैं, शरीर छोड़ देंगे, कोई संदेशा दे दो भाई, सुजान को भेज दो। ठीक है। तो घनानंद कहते हैं उनकी प्रेमिका ने आने का वादा किया था लेकिन वो आई नहीं, झूठी बातों पर भरोसा करके मन को दुखी किया। कवि के जीवन में अब खुशियों के बादल नहीं गिरते, अब वो खुश ही नहीं रहते, विरह की पीड़ा झेल रहे हैं, कोई समाधान सॉल्यूशन नहीं नजर आ रहा, भाई करें तो करें क्या। तो दुख इतना बढ़ गया है कि कवि के प्राण अब उनके होठों तक आ गए हैं और मृत्यु के करीब हैं। तो एक ही इच्छा है, बस मेरी सुजान से मुझे मिलवा दो किसी प्रकार। दूसरा है यहाँ पे, आना कानी आरसी निहारी वो करोगे कोलो से लेकर पुकार कान खोली है। तो कवि कहता है अपनी प्रेमिका सुजान से पूछता है कि तुम कब तक मुझसे मिलने में आनाकानी करोगे, टाल मटोल करोगे, कब तक शीशे में अपना ही रूप निहार कर खुद में मगन रहोगे, मेरी तरफ कब देखोगे, भाई एक नजर मेरी तरफ भी आप देख लो, आ जाओ। कवि बहुत दुखी है, इतनी बुरी हालत के बावजूद भी सुजान अपनी नजरें घुमाकर देख नहीं रही है। कवि कहते हैं ठीक है, मैं भी चुप होकर देखता हूं कि तुम अपने ना बोलने के प्रण को कब तक पालती हो, कब तक मुझसे बात नहीं करोगी। उन्हें विश्वास है कि उनकी यह मौन पुकार इतनी गहरी होगी, एक दिन सुजान खुद मजबूर होकर आएगी। कवि तंज कसते हुए कहता है, तुमने अपने कानों में रुई डाल रखी है क्या, मेरी आवाज सुन क्यों नहीं रहे हो, कब तक, कब तक। उन्हें पक्का यकीन है कभी ना कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कानों तक जाएगी और तुम आओगे। तो कवि घनानंद जानते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच ये होड़ लगी है, कौन पहले बोलेगा, ईगो इश्यूज चल रहे हैं, वो कहते हैं वो पहले आएगी, वो कहते हैं वो पहले आएगा। तो कब तक होगा भाई ऐसा, कानों में रुई डाल रखी है ना, बहरे बनने का नाटक कब तक करती रहोगी, कभी तो मेरे दर्द की पुकार तुम तक पहुंचेगी। तो इसी के साथ जो मेन मेन काव्यांश हैं जो आपके पेपर में आते हैं मैंने वो कवर करवा दिए हैं आपके। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक लिखें। ये मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें थी जो भी मैंने करवाई हैं, ठीक है। और इनमें से अगर आप आधी कविताएं भी कर लेते हो जो आधुनिक वाली ही हैं तो भी आपके पेपर में वहां से आ जाएंगी, ऑप्शन आता है आपका, या तो वो या तो प्राचीन का। तो आप अगर आधे भी कर लोगे तो भी आपका काम हो गया। तो वीडियो पसंद है तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।